बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमसीक्यू स्ट्रेटजी। आज हम इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी गिल बल्तिस्तान के हवाले से जो हाल ही में जो पोस्ट एडवर्टाइज हुए थे उनके सिलेबस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी सिलेबस जो कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो पोस्ट एडवर्टाइज हुए थे उसके। तो जो जितने भी 6 पोस्ट थे उन तमाम पोस्ट के सिलेबस हैं यहाँ पर। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको जिस पोस्ट पर भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो या अप्लाई कर चुके हो तो उनका जो पूरा सिलेबस हम डिटेली डिस्कस करेंगे। और साथ में ही व्हाट्सएप पे अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए तो ये स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करें। हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्रिपरेशन स्टार्ट करा देंगे। सबसे पहले जो है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BPS 17 का ये पोस्ट है। इसके लिए जो आपका सिलेबस है वो इंग्लिश है। सबसे पहले 30% 100 नंबर के जो सवालात होंगे टोटल MCQs, उनमें से इंग्लिश के 30% मतलब 30 सवालात आएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग में मैथमेटिक्स के 10% है तो ये 10 क्वेश्चंस होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 पार्ट 1, 2 एंड पार्ट 8 एंड इलेक्शन एक्ट 2017। पाकिस्तान की जो तीसरी आइन है 1973, इसके जो पार्ट 1, 2 और 8, ये 8 जो है वो इनसे MCQs बनेंगे और इसके साथ इलेक्शन एक्ट 2017 इसका 20% इंक्लूड होगा। इसके बाद पाकिस्तान अफेयर के 10 सवालात होंगे 10%, करंट अफेयर के 10 सवालात होंगे, एवरीडे साइंस के 10 सवालात होंगे, इस्लामिक एंड एथिक्स के 10 सवालात होंगे। तो ये तमाम मिलकर आपका असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BPS 17 का जो है पेपर बनेगा। तो आपने इसी हिसाब से तैयारी करनी है, सिलेबस आपने सामने रखना है, इसी हिसाब से आपने नोट्स बनाने हैं और इसी क्राइटेरिया या इसी सिलेबस को फॉलो करते हुए आपने प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट जाते हैं जी, सेक्शन ऑफिसर हैं जी। सेकंड पोस्ट जो है वो ऑफिसर, ये भी 17 ग्रेड का है। इसके लिए जो 100 नंबर का पेपर होगा MCQs का, ये 17 के पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर का। इसके लिए जो आपका सिलेबस होगा वो इंग्लिश है। सबसे पहले वो 20% है, ठीक है, 20 सवालात होंगे इंग्लिश के। एनालिटिकल रीजनिंग के 10 सवालात होंगे। सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शन एंड ऑफिस प्रोसीजर 10% होगा। इंट्रोडक्शन टू IT एंड MS ऑफिस, MS Word, एक्सेल एंड पावर पॉइंट 10%, 10 सवालात होंगे इसमें से भी। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के 10 सवालात होंगे। GK के 10 सवालात होंगे। करंट अफेयर्स के भी 10 सवालात। एवरीडे साइंस 10 सवालात। इस्लामिक एंड एथिक्स 10 सवालात होंगे। इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपका पूरा जो पेपर है वो बनेगा। तो आपने सेक्शन ऑफिसर के लिए इसी सिलेबस को सामने रखते हुए आपने तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सेक्शन, ये भी सेक्शन ऑफिसर का है लेकिन ये लॉ है, स्पेसिफिक किया गया है लॉ के लिए। तो BPS 17 का पोस्ट है ये भी। तो इसके लिए भी जो इंग्लिश है वो 20% है, 20 सवालात होंगे। एनालिटिकल रीजनिंग 10% होंगे, ठीक है जी। फिर वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के जो पार्ट 1, 2 एंड 8 जो हैं वो इंक्लूड हैं, ठीक है जी। इसके बाद इलेक्शन रूल एंड इलेक्शन एक्ट 2017 ये अलग से दिया गया है। यहाँ पर 10% 10 सवालात होंगे। कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 10 सवालात होंगे। क्रिमिनल लॉ से 10 सवालात आएंगे। लॉ ऑफ एविडेंस से 10 सवालात आएंगे। ज्यूरिस्प्रूडेंस से 5 सवालात आएंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 5% मतलब 5 सवालात आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से 5 सवालात आएंगे। इंग्लिश लीगल लैंग्वेज से 5 सवालात आएंगे। तो सेक्शन ऑफिसर लॉ के लिए जो अप्लाई करेंगे जो, ठीक है जी, तो इसी सिलेबस को सामने रखकर आपने तैयारी करनी है ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन किसी और हिसाब से आप तैयारी करो और आप अपने सिलेबस को फॉलो ना करो तो फिर बाद में आपको पेपर के टाइम पर इशू आएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, ये है जी BPS 16 का पोस्ट है इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है जी। इलेक्शन ऑफिसर के लिए जो 100 नंबर का जो पेपर होगा इसमें से इंग्लिश 30% है, ठीक है। 30 सवालात आपको इंग्लिश से आएंगे और एनालिटिकल रीजनिंग के 10 सवालात आएंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पार्ट 1, 2 एंड 8 और इलेक्शन एक्ट 2017 से 20 नंबर के सवालात आएंगे, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर से 10 नंबर, करंट अफेयर 10 मार्क्स, एवरीडे साइंस 10 मार्क्स, इस्लामिक एंड इथिक्स का भी 10 मार्क्स का जो आपका पेपर बनेगा। देन यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ओके। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट, प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए जो हमारा पोस्ट आया था जी। इसके लिए इंग्लिश आपको 20% है। एनालिटिकल रीजनिंग 10% 10 सवालात होंगी। IQ के 10 सवालात होंगी। बेसिक अर्थमेटिक जिसके अंदर अलजेब्रा होगी, रेशियो, परसेंटेज, अर्थमेटिक मीन्स, ये भी 10 नंबर का होगा, ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज़ के 10 नंबर के सवालात आपको आएंगे। इसमें आप 1875 से लेकर अभी तक जो आपका चल रहा है ये आपको प्रिपेयर करना होगा। इसके भी 10 सवालात बनेंगे।
अच्छा जी, जीके और करंट अफेयर से 10 सवाल बनेंगे। अच्छा, इस्लामिक एथिक्स के 10 नंबर, और प्रोटोकॉल ऑफिसर इन्फॉर्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज रिगार्डिंग मूवमेंट एंड रूट्स ऑफ वीआईपीज एंड वीवीआईपीज। जो आपके इलाके के अंदर वीआईपीज और वीवीआईपीज की जो मूवमेंट होती है, तो वहाँ पर आपकी जो रूट्स प्रोटेक्शंस होती हैं, ठीक है, लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसीज के हवाले से, जैसे पुलिस हो गया, फौज हो गया, ठीक है जी, डिफरेंट आए हैं जो हमारे आईबी वगैरह हो गए, इनके जो प्रोटोकॉल होती हैं अपने सीनियर्स को, या आपके जो स्पेशल या आपके वीआईपीस आते हैं, तो उसको आपने कैसे क्या कहते हैं प्रोटोकॉल देना है, ठीक है। इस हवाले से आपको 5 सवाल आएंगे। कोऑर्डिनेट विद इंटरनल डिपार्टमेंट रिगार्डिंग फुल प्रूफ अरेंजमेंट ऑफ व्हीकल फ्लीट्स एंड बैरियर्स, ठीक है, इसके 5 सवाल आएंगे। क्लियरेंस ऑफ डेस्टिनेशन ह्यूमन ट्रैफिक 5%, ठीक है, इससे 5 सवाल आएंगे। रोड एज वेल एज एयर रूट सिलेक्शन, फिर जो एयर रूट जो आप सिलेक्शन करोगे उसके हवाले से आपके 5 सवाल आएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है मीडिया ऑफिसर का एक पोस्ट एडवर्टाइज हुआ था, तो इसके लिए भी जो सिलेबस है वो इंग्लिश 20% है जी। एनालिटिकल रीजनिंग जो है आपकी 10% है, ठीक है। जीके एंड करंट अफेयर्स 10% है। इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन 10%, इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिकेशन, मीडिया एंड सोसाइटी 10%, 10 सवाल होंगे। मास मीडिया इन पाकिस्तान से भी 10 सवाल होंगी। जर्नलिस्ट राइटिंग से 5 नंबर के सवाल आपको आ जाएंगी। मीडिया रिसर्च से 5, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन से 10% हो गए, 10 सवाल होंगे। मीडिया एथिक्स एंड लॉ के लिए आपके पास 5 सवाल हैं। तो टोटल ये आपका सिलेबस था, ये 6 पोस्ट एडवर्टाइज हुए थे, ठीक है, लेकिन आपके इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट गिल बल्तिस्तान के। तो हमने 1 बाय 1 डिटेलली डिस्कस किया इनके सिलेबस को। अगर आप इन तमाम में से या 1 या 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हो तो तैयारी स्टार्ट करें, अपनी बहुत अच्छे पोस्ट हैं ये। तो अगर आप हमारे इसके जो डेटा के हवाले से परेशान हो कि डेटा नहीं मिल रहा, तो ये स्क्रीन में नंबर चल रहा होगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं व्हाट्सअप लिंक भी दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप का, तो आपने ज्वाइन ज़रूर करना है ताकि आपको जितनी हमारी तरफ से हो सके आपके लिए कंटेंट और डेटा प्रोवाइड करने में हम आपकी मदद करेंगे। साथ में इस एमसीक्यू स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साथ में दबा दीजिए। जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करें, हम हर वक्त जो पोस्ट एडवर्टाइज होती हैं जीबी गवर्नमेंट के थ्रू या पाकिस्तान के, तो हम इसी ग्रुप के अंदर, इसी व्हाट्सअप ग्रुप या इसी यूट्यूब चैनल के अंदर या फेसबुक पेज के ऊपर हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम वीडियोस बनाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसमें आपका ही फ़ायदा हो। तो अगर आपके साथ आपके कोई दोस्त भी अप्लाई कर चुके हैं तो इसकी लिंक जो है उन तक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो आखिर में मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप तमाम का निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।